स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने शिक्षक परिवार इवास में। आप सभी भैया बहनों को दिल की गहराइयों से नमन, अभिवादन। आइए आप सभी साथियों को, प्रतियोगी छात्रों को, छात्राओं को इस बात का अच्छे से अवबोध है कि जीएस जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन में इतिहास विषय के अंतर्गत सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह प्रश्न जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक की परीक्षाओं में पूछे हैं, ऐसे प्रश्न एलटी की आगामी परीक्षा में पुनरावृत्ति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। उसी को ध्यान में रख करके आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, ताकि भविष्य में जब हम एमसीक्यूज लेकर के आएँ तो आपको करने में भी आसानी रहेगी। साथियों, गुलाम वंश की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते हो 1206 में होती है और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। माय डियर, जब भी हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुब मीनार का जो शब्द है अपने आप मन में आ जाता है। और आपको याद होगा कि कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली। यहाँ पर ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि कुतुब मीनार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। अच्छे से आपको याद होगा, लाहौर में स्थानांतरित की। इन प्रश्नों को करने से पहले जो कुछ हम बात करें गुलाम वंश में, तो इल्तुतमिश का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है और बड़े ही कुछ कार्यों के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल। इक्ता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने ही किया। तो आइए, लाखों का दान देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इन तमाम सारी चर्चाओं को करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। रजिया सुल्तान से लेकर अल्तुनिया से लेकर के कौन कौन से कैथल की यात्रा करते हुए, वो सारे प्रश्न देखेंगे। बलबन के बारे में जानेंगे। तो ये सारे प्रश्नों को देखने से पहले हम ये देख लें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छे से याद कर लेना माय डियर, भूलना बिल्कुल नहीं। आप याद रखोगे, अच्छा लगेगा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, वो ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कभी कभी 2.5 दिन का झोपड़ा भी लिखता है। एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। एक क्वेश्चन बनता है कि किस किस ने योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब ने नींव रखी थी। इल्तुतमिश निर्माण पूरा कराए। फिरोज शाह तुगलक, आप कहोगे कि जब भैया नींव रख दिया ऐबक, इल्तुतमिश ने निर्माण पूरा कर दिया, तो फिरोज शाह ने क्या किया? अरे इसने एक स्टोरी, एक खंड, एक मंजिला और तना दिया और बढ़ा दिया। इसलिए इन तीनों का नाम लिया जाता है ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, अच्छे से याद कर लेना, लाहौर राजधानी थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई कैसे? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। यहाँ इस प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश।
याद रखेंगे। इसके पहले ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी और लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी कौन किया? इल्तुतमिश। इसलिए यह क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नियमित सिक्के, ध्यान रखिएगा, शुरुआत नहीं, नियमित, रेगुलर, इल्तुतमिश। और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? इल्तुतमिश। याद रखना, अब तो इनको याद रखना ही पड़ेगा ना। जब इतनी सारी विशिष्टताएं किसी में एक साथ देखने को मिले तो भैया पक्का है कि उसे याद रखा जाएगा। नेक्स्ट, गुलाम का गुलाम कहा गया था। क्या गजब क्वेश्चन है इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। तो हुआ गुलाम का गुलाम कि नहीं? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, बच्चा बच्चा जानता है, रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। क्वेश्चन क्या है? ये जो चंगेज खां, खूब नाम सुने होंगे, बड़ा हत्यारा आदमी था, मारकाट किया था। तो ये जो चंगेज खां आया था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो आया था, ये इल्तुतमिश के काल में आया था। और मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के काल में। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन। वैसे तो सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लोक सेवा आयोग ने ना पूछा हो। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे? मलिक जानी को। याद करना आपके हाथ में है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का योगदान था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। याद रखना, बलबन की भी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। सजदा और पैबो सभी पढ़ेंगे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बलबन। ये बहुत बार बार क्वेश्चन आता है माय डियर। मैं तो आपसे कहूँगा दिल खोल के इम्पोर्टेंट लगाओ कि रक्त और लौह की नीति किसने? बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये कथन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है लोक सेवा आयोग। कारण दे रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। माय डियर, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर की समुचित, ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधि। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करता है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की, तो आंसर में बलबन लगाना, अकबर नहीं। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया बलबन ने। देखो, बलबन ने, आज खूब जानते हो नौरोज त्यौहार, इसकी शुभारंभ बलबन ने किया था। बलबन के संदर्भ में सत्य कथन है, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन अपने आप को कहता था कि लाइकली टू गॉड, मतलब लाइकली टू अल्लाह। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, वो 40 लोगों का जो समूह था उसको नष्ट कर दिया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। और नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ये नसीरुद्दीन महमूद का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। उलूग खां की उपाधि दी थी बलबन को। अब मैं यदि यहाँ आपसे एक क्वेश्चन कर लूँ, और क्वेश्चन बड़ा जानदार है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो टोपी सिल करके अपना खर्च चलाता था, वो कौन सा ऐसा शासक था, तो आपको बताना पड़ेगा। वैसे बात करें कि अगर बलबन के दरबार में तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे, ये भी आपको याद रखना है।
तो चलिए मेरे इस प्रश्न का जवाब आप लोग खोजते रहिएगा। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो वो आंसर है बलबन। तो माय डियर, ये छोटी सी क्लास, इसमें वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो अब तक पूछे गए हैं। अगर हम इसके और आगे की बात करें इस गुलाम वंश में, तो आपको थोड़ा सा जानना होगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स हुआ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कभी कभी पूछा जा सकता है कि सजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ये क्वेश्चन बनने लायक है। सजदा और पैबोस, जैसे झुक करके जो सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्वेश्चंस कैसे लगे? क्या ये प्रयास आपकी परीक्षा में सहयोगी हो सकता है या सहयोगी है? तो कमेंट करिएगा और पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, शुक्रिया।